बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। लगता यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आजकल अच्छी खबरें आ रही हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रोजाना की बुनियाद के ऊपर कोई ना कोई ऐसी डेवलपमेंट होती है जिससे हमें पता चलता है कि काम थोड़ा अब गर्म हो गया है। जिसमें एक चीज हमने देखी, कल साइफर केस की समाअत हुई। साइफर केस से पहले आपने टेरियान वाइट का केस सुना। उसके बाद आज सुबह सवेरे एक और खुशखबरी या अच्छी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है और वो अच्छी खबर ये है कि हुआ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिस जो है वो सील कर दिया गया। उसके ऊपर जब कल फुल कोर्ट समाअत हुई तो कुछ डॉक्यूमेंट्स की बात हुई, तो उस डॉक्यूमेंट्स से मुतल्लिक तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि हम डॉक्यूमेंट्स लाना चाहते थे लेकिन हमारा तो मरकजी दफ्तर ही सील कर दिया गया है और हम वो डॉक्यूमेंट्स नहीं ला सके। तो काजी साहब ने कहा नहीं आप ऐसी बातें ना करें, हम हुक्म दे देते हैं, इस किस्म की बातें जो है। लेकिन अब ये मामला जस्टिस समन रिफत साहिबा जो है उनके सामने लगा हुआ था कि जनाब क्या इस केस को वो सुनेगी नहीं सुनेगी, क्या करेंगी, दफ्तर खोलेंगी कि नहीं खोलेगी। उन्होंने फैसला महफूज किया और फैसला महफूज करने के बाद अब जस्टिस समन रिफत साहिबा जो हैं उन्होंने इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर के ऊपर फैसला सुना दिया है। और फैसला सुनाया यह है कि जनाब अब उन्होंने फौरी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो दफ्तर है उसको डी सील करने का जो हुक्म है वो दे दिया है। और जिसका मतलब ये है कि अब इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि फौरी तौर पे। और उसमें एक और बात ये मालूम पड़ी है कि सीडीए भी, आप बाकी तो बाकी छोड़िए, यहां सिस्टम काम कैसे करता है। सीडीए जो है वो पुराने मालिक को नोटिस भेजती रही है। अगर आप पुराने मालिक को नोटिस भेजेंगे तो उसकी बुनियाद के ऊपर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसे अकाउंटेबल कर सकते हैं या उनका दफ्तर कैसे बंद कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल था और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका दफ्तर खोल दिया। अब ये जो फैसले आ रहे हैं जाहिर है कि ये फैसले कहीं पसंद नहीं किए जा रहे। मिसाल के तौर के ऊपर कल सोहेल वडाइस ने साइफर केस के ऊपर ये तबसरा किया कि देखिए जी जो मुक्तदरा है उनके दरमियान और जो क्या कहते हैं कि अदलिया के दरमियान, हुकूमत के दरमियान जी जो खलीज है वो बढ़ती जा रही है। इसके ऊपर आज आमिर सईद अब्बासी साहब ने लिखा है कि एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी के दरमियान एक जो नया राउंड है वो आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब उसकी वजूहात क्या है? जाहिर है कि तवक्को नहीं थी कि पाकिस्तान की जो अदलिया है वो इस तरह से स्टैंड लेगी। अब इसमें एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक फैसला तो हो गया ये वाला, और दूसरा एक और खबर जो इस वक्त आई है वो आज इमरान खान और बुशरा बीबी की जो तोशा खाना नई नैब इंक्वायरी है उसमें कॉल अप नोटिस के खिलाफ भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज केस सुनना था। और उसमें जो चीफ जस्टिस है उन्होंने और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने उसके ऊपर समाअत करनी थी। लेकिन अब सूरत हाल इस वक्त ये है कि बेंच अदम दस्तयाब है तो ये केस टेकअप नहीं हो पाएगा। इससे होगा क्या कि अब ये इमरान खान को गिरफ्तार करके वो 40 दिन रिमांड और सारी की सारी सूरत हाल में चले जाएंगे। लेकिन चलें, कोई बात नहीं है, ये चीजें होती रहेंगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मेरा ख्याल है कि अब इन चीजों से थोड़ी आगे चली गई है और वो इस चीज से या डरेंगे या खौफजदा होने की मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसमें एक डेवलपमेंट और जरूर हुई है और वो डेवलपमेंट ये है कि जिन्होंने वो बनानी थी जजों के पगड़ियों के फुटबॉल, अब वो माफिया मांगने के ऊपर आ गए हैं। और उसमें जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि जो ताकतवरों के मोहरे हैं उनमें से एक ने सरेंडर कर दिया है। अब बहुत सारे लोग हैं, मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप ये कहेंगे कि जी फैसल वावड़ा इस चीज के ऊपर बुरा मान जाते हैं कि उनको प्रॉक्सी क्यों कहा गया है, सवाल ये पैदा होता है कि उनको प्रॉक्सी नहीं कहना तो उनको क्या कहना है। या फिर अगर ये उनसे सवाल होना चाहिए कि अगर आप किसके नुमाइंदे हैं, आप किससे वोट लेके आए हैं, क्या आप पीपल्स पार्टी से हैं, क्या आप मुस्लिम लीग नून से हैं, क्या आप तहरीक इंसाफ से हैं। अगर आप नहीं हैं तो फिर आजाद हैसियत में तो पाकिस्तान सेनेटर नहीं बनते, आप किसके सेनेटर हैं। अब खबर इस वक्त ये है कि जनाब जो जजेस के खिलाफ मुहिम है, जो एमकेएम के एमएनए हैं मुस्तफ़ा कमाल, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से गैर मशरूत तौर पे माफी मांग ली है और खुद को अदालत के रहमो करम के ऊपर छोड़ दिया है। और उसके साथ उन्होंने जो बयान हल्फी है वो भी जमा करा दिया है। उस बयान हल्फी का मतलब यही है कि अब आप कोई ज्यादा इस सिलसिले में ये चीज करते हुए दिखाई नहीं दे रही, आपसे ये बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। इससे आपको अंदाजा ये होगा
कि ये जब अदालतें स्टैंड लेती हैं या अदालतें खड़ी हो जाती हैं तो फिर उनको रोकना किसी के बस की बात नहीं होता। फिर जजेस जब कानून के मुताबिक फैसले करते हैं तो फिर बेशक कहीं पे चीखें सुनाई देती रहें, लेकिन वो चीखें जो हैं वो जरा आगे चली जाती है। इस किस्म का एक केस, जिस तरह से इलेक्शन वाला मामला आप जानते हैं कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं, उनके ऊपर इन्होंने, इनके जो मुस्लिम लीग नून के MNAs हैं, इन्होंने अदम एतमाद किया। उनके अदम एतमाद के बाद जो है वो चले गए इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन ने इल्ला माशाल्लाह आज ही उस दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया। इस किस्म का एक केस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में भी लगा हुआ था, और वहां पे जो जज साहब हैं उन्होंने उसके ऊपर तशवीश का इजहार भी किया है, और उस केस की जो फाइल है उसको भी उन्होंने लार्जर बेंच के सामने भेज दिया है कि आप ये फैसला, चीफ जस्टिस के पास भेज दिया है कि आप फैसला कर लीजिए कि जनाब क्या इसके ऊपर लार्जर बेंच बनेगा या जो भी बनेगा उस सारी सूरत हाल में। इसका मतलब यह है कि जजेस उन चीजों को देख भी रहे हैं, और उन जजेस को जितना चीजों को वो टेकअप कर सकते हैं वो कहीं ना कहीं टेकअप भी कर सकते हैं। अच्छा, अब जाहिर है कि जजेस के ऊपर एक दबाव डालने की भी कोशिशें हैं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी देखते हैं, फिर हमारे जो शहबाज शरीफ हैं वो आपसे थोड़ी देर पहले चीन रवाना हुए, वो जो जजेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मेरिट के ऊपर भी फैसला करें, रिलीफ नहीं मेरिट के ऊपर भी फैसला करें, तो वो कहते हैं जी वो तो काली भेड़े हैं। अब वो काली भेड़ों वाला मामला है वो अपनी जगह के ऊपर आपको मौजूद दिखाई देता है, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज एक बार फिर समाअत होनी है। और समाअत क्या है? वो समाअत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलने से मुतालिक। चूंकि कल जो समाअत हुई आपने उसमें देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूद जज साहबान है उन्होंने बड़े वैलिड किस्म के सवालात उठाए, और वो जो सवालात हैं वो सवालात कहीं ना कहीं जो है वो पाकिस्तान की कौम के सामने भी है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मैं कल एक निशिस्त किसी में बैठा हुआ था, और वो प्योरली एक गैर सियासी किस्म की निशिस्त थी, और उस गैर सियासी निशिस्त के अंदर एक जो प्रोफेसर साहब बैठे हुए थे, प्रोफेसर साहब के सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो कहने लगे कि देखिए इस मुल्क में जो बाकी पार्टीज के इलेक्शंस हैं वो इलेक्शंस भी तो इसी तरह होते हैं जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन हुआ था, लेकिन ऑब्सेशन क्या है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन के साथ इतनी दिलचस्पी क्या है? तो वो भी सवाल उठा रहे थे, जिसका मतलब बड़ा वाज़ेह था, और कि यहाँ पे 2 नंबरी हो रही है। अब जो 2 नंबरी करने वाले हैं या बेनिफिशरी, कल जिस तरह से सवाल हुआ था ना, काजी साहब ने सवाल उठाया था कि ये जो मखसूस सीटों वाला मामला है इसका बेनिफिशरी कौन है, तो उनका बेनिफिशरी वही है जिनको ये सीटें मिली हैं। अब वो क्या कहते हैं? अब वो कहते हैं कि मिसाल के तौर पे राना सनाउल्लाह कह रहे थे जी इमरान खान के पास और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो है वो मुज़ाकरात करने के अलावा या बातचीत से आगे बढ़ने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुस्लिम लीग नून के पास इख्तियार है? क्या मुस्लिम लीग नून पावर में या गवर्नमेंट में है? तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त अगर ये कहा जाए कि मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट के अंदर है या मुस्लिम लीग नून इख्तियार वाली गवर्नमेंट है, तो उसमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसमें यही लग रहा है कि जहां पे आपका वजीर खजाना आपकी बात ना सुनता हो, वहां पे आप किसी और से जो है वो क्या तवक्को कर सकते हैं। अब आप अगर ये चीखें मार रहे हो कि देखिए जी जो है वो इमरान खान को साइफर केस में सिर्फ शक की बुनियाद के ऊपर बरी कर देना पूरे अदालती निज़ाम का भट्टा बिठाने के मुतरादिफ है, और इमरान खान की बरीयत जो है वो बनती नहीं। असल मसला ये होता है कि जब आप कानून से वाकिफ नहीं ना होते तो आप इस किस्म की बातें करते हैं। देखिए जो एक्यूज्ड होता है ना वो दुनिया जहान के अंदर लॉ का फेवरेट चाइल्ड होता है। देखें आप किसी गुनाहगार को सजा देने के लिए मासूमों को नहीं कर सकते, मासूमों को उसकी सजा जो है वो नहीं मिलनी चाहिए। अब अगर आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट के सामने वो साइफर वाला मामला आया था तो अतर मिनल्ला साहब ने एक जुमला बोला था और कहा था कि इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। ये लॉ का एक मैक्सिम है, लेकिन अब इन्होंने उसको किस तरह से तासुर कायम किया जी। जज साहब कह रहे हैं कि इमरान खान तो मासूम है। हर वो शख्स, वो आप हूं, मैं हूं, राना सनाउल्लाह हूं या कोई हो, जिसके ऊपर इल्जाम लगे और इल्जाम की वो साबित होना बाद में होता है। मिसाल के तौर के ऊपर इमरान खान के ऊपर इल्जाम लगा साइफर वाला, क्या वो साबित हो गया? किसी शख्स के ऊपर इल्जाम लग जाए कि उसने कत्ल किया है तो क्या उस इल्जाम को दुरुस्त मान लिया जाएगा? अनटिल अनलेस जो है हम ये ना हमें पता चल जाए कि जनाब वो जो शख्स है उसके ऊपर वो क्या कहते हैं कि
वो साबित हो गया है, लॉ के सामने साबित कर दिया गया है, एविडेंस के जरिए साबित कर दिया गया है, तो उसके अलावा बाकी कोई चीज जो है वो मानी नहीं जा सकती। तो मुस्लिम लीग नून का प्रॉब्लम यह है कि सियासी बयानियां है नहीं है, तो वो इस बयानिया की बुनियाद के ऊपर इमरान खान को काउंटर करना चाहते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान इस तरह से उनसे काउंटर होगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट की समाअत के बाद फिर आपसे हाजिर हो गए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।